न्यूज एट 5। वाराणसी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी हैं। आप सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बनारस का जोश हाई रहेगा। हमें बहुत गर्व होता है जब जैन जी को खेल के मैदान में तिरंगा फहराते देखते हैं। देश के लिए काम कर रहा है। साथियों, आजकल दुनिया में भारत की ग्रोथ की, हमारी इकोनॉमी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन जब देश विकास करता है तो ये प्रगति सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहती। ये आत्मविश्वास खेल के मैदान पर भी दिखता है। यही हम बीते कुछ सालों में हर स्पोर्ट्स में देख रहे हैं। गर्व होता है जब जैन जी को खेल के मैदान पर तिरंगा फहराते देखते हैं। साथियों, न्यूज एट 5। काशी में हो रही वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देश भर की 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूपी को 43 साल बाद नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। इससे पहले 1984 में इसका आयोजन हुआ था। रक्षा मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए टिकटों की बिक्री का ऐलान कर दिया। 77वें गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य बीटिंग रिट्रीट समारोह की टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से शुरू होगी। बिक्री 14 जनवरी तक जारी रहेगी। टिकट रोज सुबह 9 बजे से तब तक खरीदे जा सकते हैं जब तक आवंटित कोटा खत्म नहीं हो जाता। टिकटों की कीमत 20 से 100 रुपए है। बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए टिकट 20 रुपए में, जबकि बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकटों की कीमत 100 रुपए है। ऑनलाइन टिकट के अलावा परेड के ऑफलाइन टिकट भी 5 जनवरी से 14 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली में 6 काउंटर पर मिलेंगे। ऑफलाइन काउंटरों पर मूल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या केंद्रीय राज्य सरकार से जारी आईडी कार्ड दिखाने पर ऑफलाइन टिकट उपलब्ध होंगे। मनरेगा की जगह नया वीबीजी रामजी कानून लाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ना तो महात्मा गांधी और ना ही भगवान राम का सम्मान करती है, बल्कि सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करती है। भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीते 11 सालों में महात्मा गांधी के चश्मे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बखूबी इस्तेमाल किए गए, लेकिन उनके सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी तरह से बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन उनके सिद्धांतों को अनदेखा किया। सुरजेवाला ने दावा किया कि मनरेगा कानून की जगह जो नया कानून लाया गया है उससे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के 12.5 करोड़ गरीब लोग प्रभावित होंगे और अगर उनके परिवारजनों को भी मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंचेगा। साथियों, महात्मा गांधी श्रम को पूजा का दर्जा देते थे और श्रमिक को भगवान का। शायद इसीलिए सबसे पहले उन करोड़ों भगवानों के कानून की गारंटी से महात्मा गांधी का नाम हटाया और पिछले 11 सालों से मोदी जी ने प्रचार के लिए, मशहूरी के लिए महात्मा गांधी का चश्मा तो उधार ले लिया, पर उनके आदर्श जो हैं वो कूड़ेदान में डाल दी, उनकी सोच जो है। और इसी तरह भगवान राम के नाम पर सत्ता तो हथिया ली, रामचंद्र तो हमारे पास है। ये मनरेगा को खत्म कर रहे थे और अब इन्होंने कानून ही पूरा का पूरा खत्म कर दिया। ये इस देश के गरीबों पर, इस देश के मजदूरों पर, इस देश के मेहनत कशों पर हमला है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा की है। यह अभियान 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नया कानून ग्रामीण गरीबों की आजीविका पर हमला है। गहलोत ने एक्स पर 45 दिवसीय अभियान की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह ग्रामीण गरीबों के रोजगार अधिकार पर हमला है। ये कानूनी गारंटी को कमजोर कर राज्यों पर बोझ डालता है। राजस्थान मनरेगा में रोजगार देने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में रहा है और यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं को काम देने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। गरीब विरोधी मानसिकता के साथ मनरेगा के स्थान पर लाई गई नई योजना का हम विरोध करते हैं और मनरेगा की बहाली की मांग करते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल।